हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल जी के गुरु जी पे स्वागत है। इस वीडियो में हम करवाएंगे अप्रैल महीने के बेस्टेस्ट करंट अफेयर्स। सो गाइस, विच कंट्री विल होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ द एशियन यूथ गेम्स इन नवंबर 2021? सो गाइस, आंसर इज चाइना। ये 4 साल में एक बार होते हैं। ये पहले 2013 में हुए थे, फिर 2017 में इनको होना था, पर ये पोस्टपोन हो गए थे। ये पहले हम्बनटोटा श्रीलंका में होने थे, अब ये पोस्टपोन होकर चाइना में होंगे 2021 में। चाइना। सेकंड क्वेश्चन गाइस, यूएनसीडीडी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं जो रिसेशन में नहीं जाएंगी कोरोना के कारण? वो कंट्री है इंडिया एंड चाइना। एज वी नो दैट हम ज़्यादा चाइना और इंडिया जब बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, और इसलिए शायद इन पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये गाइस 1964 में इस्टेब्लिश की गई थी और इसके हेडक्वार्टर जनेवा में है। Which state has launched mobile app Pargyam to issue e-passes to the everyone associated with the delivery of essential services? तो गाइस, ये लॉन्च किया है झारखंड ने। ये एक एंड्रॉयड ऐप है जो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। As per the recent changes in the direct tax regime, what is the number of the days NRI needed to spend in Indian to qualify as Indian tax resident? So guys, इसका आंसर है 120 डेज़। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था गाइस कि कितने दिनों में कोई NRI आएगा और इंडिया का एज ए इंडियन टैक्स रेजिडेंट उसको डिक्लेयर किया जाएगा, उसके कितने दिन रहने के बाद। सो गाइस, इसका आंसर है 120 डेज़ के रहने के बाद इसको एज ए इंडियन टैक्स रेजिडेंट क्वालिफाई कर सकता है। India and which country have postponed all the events planned to celebrate the 70th anniversary of their diplomatic relation due to COVID-19? सो गाइस, चाइना के साथ अपने सारे इवेंट्स पोस्टपोन कर दिए अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सेलिब्रेट करने के। 70 साल हो गए हैं। जैसे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन 1 अप्रैल 1950 को स्टार्ट हुए थे और अभी 2020 हो गया, तो 70 साल पूरे किए हैं। पर इस बार इंडिया ने कोविड-19 के कारण इन डिप्लोमेटिक रिलेशन के जो भी इवेंट्स होने वाले थे उनको पोस्टपोन कर दिया है। हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक द डेथ ऑफ द जीसस? इसको लिखा है J.M. कूटर्स ने, जो इसके ऑथर हैं। बुकर प्राइज़ विनर है टू टाइम्स। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड ए पॉपुलर वेदर ऐप डार्क स्काई? इसको गाइस एप्पल ने एक्वायर किया है। ये बहुत ही अच्छा ऐप है और ये एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है कि कब रेन होगा और कब नहीं होगा, और इसको आप एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सोल्ड स्टेक्स इन TSDC इंडिया लिमिटेड एंड निपिको नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन टू विच इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? सो गाइस, आंसर इज NTPC। गाइस, NTPC के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में और इसके जो चेयरमैन का नाम है गुरदीप सिंह। ये 2016 से ही इसके चेयरमैन हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ए मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड कोरोना वॉच? सो गाइस, इसको लॉन्च किया कर्नाटका ने और इसको आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलिप वॉरेन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज़ इन विच सब्जेक्ट? फिजिक्स को इनमें नोबेल प्राइज़ मिला था और ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। Which ministry has launched a portal standard in India to help foreign tourists who are stuck in various parts of the country? So Ministry of Tourism ने लॉन्च किया है ये पोर्टल स्टैंडर्ड इन इंडिया। जो भी फॉरेनर्स कहीं भी स्टक हो गए हैं कंट्री में कोरोना के कारण, उनको निकालने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। Which company has introduced Watson Assistant for Citizen in India to free of cost to address the COVID-19 queries? IBM ने लॉन्च किया है जो भी कोरोना के रिलेटेड क्वेरीज आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। विच स्टेट ऑब्जर्व्ड उत्कल दिवस ऑन 1 अप्रैल 2020? सो गाइस, ये उड़ीसा सेलिब्रेट करता है। ये उड़ीसा का फॉर्मेशन डे ही है जो 1 अप्रैल 1936 को फॉर्म हुआ था। उड़ीसा, बंगाल, बिहार और ये 3 स्टेट बने थे 1936 में। Which Indian NGO has been awarded the Skill Award for the Social Entrepreneurship 2020 for its exceptional work in the maternal and child health space in India? ये है गाइस अरमान। ये ऐसी NGO है जो वुमेंस और चाइल्ड को अपलिफ्ट और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स ग्रीवेंसेस है उनको रिजॉल्व करने के लिए बनाई गई है। As per the notification of the Government of India, any person who has resided in Jammu and Kashmir for the period of dash years would be considered as the domicile of Jammu and Kashmir. आंसर गाइस, इसके अकॉर्डिंग नया जो रूल बना है उसके अकॉर्डिंग कितने सारे जम्मू एंड कश्मीर में रहना ज़रूरी है तभी आपका डोमिसाइल बनेगा। एज वी नो दैट 370 गवर्नमेंट ने इस एब्रोगेट कर दिया है। सो अभी गाइस 15 साल रहना बहुत ज़रूरी है अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल चाहिए।
ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।